नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी तक न्यूज। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। हालांकि क्या है पूरी खबर जाने, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द यूपी तक न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें द यूपी तक न्यूज के माध्यम से मिलती रहे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि योगी राज में हफ्ते में 48 घंटे काम करेंगे सरकारी कर्मचारी, लेकिन माया और अखिलेश में मात्र 42 घंटा ही काम करते थे। योगी सरकार में अफसरों से ज्यादा काम कराने पर बहस छिड़ी हुई है। हफ्ते भर पहले सरकारी दफ्तरों में लंच ब्रेक को 45 मिनट से घटाकर 30 मिनट किया गया, लेकिन 2 दिन पहले ही पुलिस वालों की छुट्टियां 4 मई तक कैंसिल कर दी गई। हमने जब ये ढूंढा कि अखिलेश और मायावती की सरकारों में दफ्तरों की टाइमिंग क्या थी, तब कई जरूरी बातें पता चली हैं। आइए इस पूरी कहानी को 2007 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में काम कर चुके आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के हवाले से समझते हैं। कहानी की शुरुआत सीएम ऑफिस से ही होती है। बात 12 अप्रैल की है। सीएम योगी टीम 9 के साथ हाई लेवल बैठक करते हैं। इस टीम में सरकार के चुनिंदा मंत्रियों के साथ सभी सरकारी विभागों के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव मौजूद थे। बैठक में सीएम कुछ शिकायतों पर चर्चा करते हैं। सीएम ने कहा कि सीएम ऑफिस में ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कर्मचारी लंच टाइम पर ऑफिस से गायब हो जाते हैं, फिर घंटों दफ्तर नहीं आते हैं। ये ठीक नहीं है। दफ्तरों में 30 मिनट का लंच ब्रेक तय किया जाए। 30 मिनट बाद जो भी कर्मचारी अपनी सीट पर न मिले, उन पर विभाग कार्यवाही करें। सीएम योगी अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले भी 9 बजे तक हर हालात में दफ्तर पहुंचने के निर्देश दे चुके हैं। माया और अखिलेश राज्य में 7 घंटे होता था काम, लेकिन अब 8 घंटे वर्किंग। आपको बता दें कि मायावती सरकार में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम होता था दफ्तरों की टाइमिंग, और सप्ताह में कुल घंटे काम होता था 42 घंटे। लेकिन अखिलेश सरकार में भी यही था, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 42 घंटे काम। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब आए तो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम, और सप्ताह में कुल 48 घंटे काम बढ़ गया। योगी ने दी 6.6 लाख सरकारी नौकरियां, माया और अखिलेश ने मिलकर 3 लाख भी नहीं दे पाए। मायावती ने आपको बता दें कि 95,000 सरकारी नौकरियां दी और अखिलेश ने करीब 2 लाख सरकारी नौकरियां दी, और इधर योगी आदित्यनाथ ने 6.6 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की। वहीं आपको बता दें कि 1985 में सरकारी दफ्तरों में 10 बजते ही लगा दिए जाते थे ताले। यूपी में सरकारी दफ्तरों में वर्किंग टाइम में बदलाव कब शुरू हुए, कौन से सीएम ने इसकी शुरुआत की, इस पर हमने यूपी के पूर्व आईएएस अधिकारी विजय शंकर पांडे से बात की। उन्होंने बताया कि सरकारी दफ्तरों में 5 दिन वर्किंग की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुई। उसके बाद सन 90 के दशक में इसे 6 दिन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में सरकारी कामकाज में हलचल 1985 में देखने को मिली। उस वक्त यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह थे। पांडे आगे कहते हैं कि बीबी सिंह के टाइम पर सरकारी दफ्तरों में 10 बजते ही ताले लगाने के आदेश जारी किए गए। ये कदम कर्मचारियों की लेटल तिपी रोकने के लिए उठाया गया था। इस फैसले के बाद लेट होने पर कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री भी नहीं दी जाती थी। वहीं आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी दारापुरी बोले, वर्किंग टाइम बढ़ाने से आउटलुक नहीं बदलता। यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव को सही कदम नहीं मानते। इसे वो पॉर्किसन लॉ की थ्योरी से समझाते हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस में टाइमिंग बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। लॉ में ये कहा गया है कि मतलब काम अपने अपने आप को फैला लेता है समय के साथ एडजस्ट होने के लिए। इसलिए सरकार सोचती है कि काम का समय बढ़ाने से ज्यादा आउटपुट मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं लगता। वो कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाना उनका शोषण करने जैसे है। वर्किंग टाइम बढ़ने से लोग देर से घर पहुंचते हैं, परिवार को समय कम दे पाते हैं। इससे उनकी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है। मैं इस फैसले को सही नहीं मानता। दारापुरी, मायावती और अखिलेश सरकार में आईपीएस रह चुके हैं। वहीं यूपी की योगी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, सप्ताह में 48 घंटे, यानी अखिलेश और माया सरकार से 6 घंटे ज्यादा काम कर्मचारियों से कराना, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें।